हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ नेशनल साइंस ओलंपियाड की तैयारी हम इन वीडियोस के थ्रू कर रहे हैं और मैम आ चुकी हैं अब चैप्टर नंबर 3 पे। अगर चैप्टर नंबर 1 और सेकंड नहीं समझा है तो डू वॉच द वीडियोस बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्दो आपके पास वर्कबुक है या नहीं है आई डोंट नो, बट वर्कबुक आप खुद रीड करोगे तो वैसा नहीं समझ में आएगा, जैसा मैम आपको समझाएंगी तब आपको याद रहेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फूड एंड द डाइजेशन प्रोसेस। ठीक है चिल्ड्रन, वी ऑल ईट फूड, but do you know which are the nutrients that are there in the food items and which are the different cooking methods? जो हम फूड को कुक करने में डिफरेंट मेथड्स, जैसे अचार को यूज़ कर बनाने में हम डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं, टिक्की बनाने के लिए हम डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं, चपाती बनाने के लिए हम डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं, तो वो सब मेथड्स भी हम इसमें पढ़ेंगे। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, कई बार क्या होता है कि आप फूड को प्रिजर्व करके रख सकते हो और काफ़ी टाइम बाद तक उसे खा सकते हो, जैसे कि पिकल। ठीक है, तो उस तरीके के प्रोसेस। माइक्रोब्स, कभी कभी जब हम फूड रखते हैं और उसे यूज़ नहीं करते हैं तो वो स्टेल हो जाता है, उसमें कुछ फंगस आ जाते हैं, उसमें माइक्रोब्स आ जाते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। और आपकी बॉडी में जब फूड जाता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका कैसे एक्ट करता है, कैसे जूसेस बनाता है, क्या ब्रेक डाउन करता है, ये सब सिस्टम हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में इसके थ्रू पढ़ेंगे। बहुत 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैम आपको इस तरह पढ़ाएंगी कि आपको चुटकियों में सब कुछ याद हो जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स बीच बीच में मैं आपको देती रहूँगी। और बेटा एक रिक्वेस्ट मैम की है, और जो आपके दोस्त हैं, जानकार हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, क्लासमेट्स हैं जो भी एनएसओ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मेरी वीडियोज़ को उन तक ज़रूर पहुँचाओ। ठीक है, मैम इज़ हेल्पिंग यू एंड यू मस्ट हेल्प मैम नाउ। फाइन, शुरू करते हैं। हम डिफरेंट टाइप के फूड आइटम्स खाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें डिफरेंट टाइप की एनर्जी चाहिए होती है, हमें ग्रोथ चाहिए होती है, हमें हमें जो जर्म्स और डिसीजेज होते हैं उनसे किल करना होता है। तो जो सब्सटेंस फूड में प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी की ग्रोथ और रिक्वायरमेंट के लिए, वो होते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं? विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी प्रोटीन्स के बारे में, क्योंकि प्रोटीन आपकी बॉडी में ग्रोथ के लिए, और अगर आपकी चोट वगैरह लग जाती है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। इवन आपके बाल, बहुत से बाल हेयर फॉल होता है, बहुत से बच्चों की बालों की लेंथ बहुत अच्छी होती है, सो वो सब प्रोटीन की वजह से होता है। अगर प्रोटीन की क्वांटिटी आपकी बॉडी में एडिक्वेट अमाउंट में जाएगी तो आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और आपके बाल भी बहुत अच्छे होंगे। तो इसके लिए आपको खाना चाहिए फ़िश, एग्स, मीट। ठीक है, ये सब चीज़ें, और ये चीज़ है वैसे तो ये सब चीज़ें आपको खानी चाहिए। एंड मिल्क तो ऑब्वियस है ही है, कंप्लीट फूड आइटम है। ठीक है, तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फैट्स के बारे में। जो बहुत से बच्चे काफ़ी मोटे हो जाते हैं, काफ़ी ओबीज हो जाते हैं, वो होते हैं फैट्स की वजह से, क्योंकि वो आपको एनर्जी और वार्म तो देता है लेकिन आपको फैटी बना देता है, ओबीज बना देता है। जैसे कि ऑयल, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑयल है, बटर है, ठीक है, ये सब चीज़ है। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, आपको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे वो एनर्जी गिविंग फूड आइटम्स होते हैं, जैसे ब्रेड है, चपाती है, पोटैटो है। ठीक है, इस तरीके के जो आइटम्स हैं वो आपको, ओट्स हैं, वीट है, ये सब आपको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद आते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। जब आपकी बॉडी में बीमारी आ जाती है, कोई आपको खांसी आ गई, जुकाम आ गई, आपको गले में दर्द हो गया, तो आपकी बॉडी जो है उनसे फाइट करती है थ्रू द हेल्प ऑफ विटामिन्स। और मिनरल्स जो होते हैं वो बोन्स की ग्रोथ के लिए और टीथ की स्ट्रांगनेस के लिए, ब्लड बनाने के लिए यूज़ होते हैं। उसके लिए आपको बहुत सारी वेजिटेबल्स और बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए। इसके अलावा, न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी बॉडी में एक रफेज और होता है। जैसे आप वॉशरूम जाते हो तो सारा रफेज निकल जाता है आपकी बॉडी में से। ठीक है, रफेज आप सैलड के फॉर्म में खाते हो, आप कुकुम्बर खाते हो, आप कैरेट खाते हो, रेडिश खाते हो, वो रफेज होता है सारा, लेकिन वो ज़रूरी है हमारी बॉडी के प्रॉपर डाइजेशन के लिए। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म इसमें यूज़ करी है, वो है माइक्रोब्स। ही माइक्रोब्स क्या होते हैं? वो माइक्रोब्स छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अगर आप हाथ में भी देखोगे अपने तो कोई माइक्रोब नहीं दिखेगा, क्योंकि वो नेकेड आई यानी कि सिंपल आंखों से नहीं दिख सकता। वो होते हैं बैक्टीरिया, याद कर लेना, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और फंजाई। ठीक है, कई बार क्या होता है, ब्रेड में लिखा रहता है यूज़ बिफोर 30 अक्टूबर 2023। उसके बाद आप खाओगे तो ये सारे जो माइक्रोब्स हैं वो उसमें अटैक कर देंगे और वो आप खा लोगे तो वो आपकी बॉडी में आ जाएंगे। तो ये सब होते हैं माइक्रोब्स, आपको दिखेंगे नहीं लेकिन वो उसमें एक्ट करने लग जाएंगे। फाइन, आगे बढ़ते हैं। एक फूड पिरामिड यहाँ पे दिया हुआ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, आपको बैलेंस डाइट खानी चाहिए। माने ये नहीं कि आपकी जो प्लेट होती है उसमें प्रॉपर विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, सब कुछ होना चाहिए, प्रोटीन्स होना चाहिए। तो ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड बाय योर बॉडी इन अ बैलेंस्ड वे, दैट इज़ अ बैलेंस डाइट। और कुकिंग ऑफ फूड कैन बी डन बाय बॉइलिंग। सीटी लगाई कुकर में, आलू उबल गए, बॉयल हो गए। रोस्टिंग यानी कि आपने रोस्ट किया, उसे सेका। ठीक है, फ्राइंग जैसे कि कटलेट्स में मम्मा फ्राई करती हैं तेल में। बेक करना, जैसे कि कुकीज़ बेक होती हैं। स्टीमिंग करना, जैसे कि मोमोज़ बनाते हैं। तो ये डिफरेंट तरीके के
मैथड है। फूड कैन बी प्रिजर्व फॉर लॉन्ग पीरियड बाय एडिंग प्रिजर्वेटिव्स, बाय कैनिंग, ड्राइंग और पिकलिंग एंड बाय कीपिंग इन रेफ्रिजरेटर। लंबे समय तक अगर आपको फूड आइटम चलाना है तो ये प्रोसेस उसमें काम आते हैं। पिकलिंग बहुत कॉमन है, जो कि होता है अचार डालना। फाइन, आगे चलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? जब आप फूड को गले में डालते हो, माउथ में डालते हो, उससे वो गले से होता हुआ आपके स्टमक तक पहुंचता है। स्टमक में उसके जूसेस बन जाते हैं जो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में पहुंचाए जाते हैं, और उसके बाद वो लेवर क्या एक्ट करता है उसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन क्या एक्ट करती हैं, ये सब आप इस चार्ट में अच्छे से रीड कर लेना, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, इसके बाद यहाँ पर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है, जो है कि टाइप ऑफ टीथ। देखो ध्यान से पढ़ना, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था। टाइप ऑफ टीथ, आगे वाले जो दांत होते हैं जिनसे आप गुआवा को काटते हो, वो होते हैं इंसिजर्स। अपर में दांत 4 होते हैं, नीचे में दांत होते हैं टोटल 8 होते हैं। कैनन टीथ होते हैं उसके बराबर वाले 2 दांत, 2 इधर 2 होते हैं ऊपर, एक इस साइड एक उस साइड, और 2 होते हैं नीचे की तरफ, तो टोटल 4 होते हैं। उसके बाद होते हैं प्रीमोलर्स, जो और थोड़े पीछे होते हैं, उसके कैनन्स के पीछे होते हैं। 4 होते हैं दोनों साइड, बच्चों के 3 होते हैं, ठीक है, और टोटल ये 8 होते हैं। उसके बाद बिल्कुल बड़ी वाली जो आपकी जाड़ होती है, जो पीछे कभी दर्द करने लगती है, वो होती है 6 बोथ द साइड्स, बच्चों की 4 होती हैं, ठीक है, तो 12 होती हैं। ये आपको लर्न करना है कि प्रीमोलर्स, इंसिजर्स, कैनन टीथ कौन से होते हैं। गिव द अदर नेम ऑफ कटिंग टीथ, इंसिजर्स। गिव द अनदर नेम ऑफ टीयरिंग टीथ, कैनन्स। गिव द अनदर नेम फॉर क्रशिंग टीथ, प्रीमोलर्स। गिव द अनदर नेम फॉर ग्राइंडिंग टीथ, मोलर्स। फाइन, अच्छे से समझ में आ गया। अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। फाइन, Question 1 says, select the option that correctly fills up in the blanks in the given sentences. Plant eating animals have well developed. जो plant eating animals होते हैं, animals जो plant खाते हैं, उनका well developed क्या होता है? Plant eating वाले कौन से animals होते हैं पहले बताओ? herbivores होते हैं, ठीक है, वो घास खाते हैं और उनको chew करते हैं, है ना, तो उनके इंसिजर्स होते हैं, मोलर्स होते हैं, और फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैव वेल डेवलप्ड, और उनके क्या होते हैं, कैनन्स, क्योंकि वो मांस को फाड़ते हैं, टीयर करते हैं, तो उनके कैनन्स होते हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर ठीक बैठ रहा है वो है सी ऑप्शन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स विल प्रोवाइड द सेम टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट एक्स। एक्स जो न्यूट्रिएंट है, यानी कि ये पोटैटो, पोटैटो एक क्या है, पोटैटो हैज़ कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, और कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ में है? अंडे में नहीं है, अंडे में प्रोटीन है, घी में क्या कहते हैं, फैट्स हैं, और ये क्या है, राजमा बीन्स, इनमें भी प्रोटीन्स हैं। तो जो ऑप्शन बी है, यानी कि ब्रेड, ब्रेड इज़ ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और ये भी कार्बोहाइड्रेट है, तो ये दोनों सेम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो भैया चलो आज कटलेट खा लेते हैं, आलू और ब्रेड की। डिहाइड्रेशन इज़ अ मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड बाय ड्राइंग। डिहाइड्रेशन क्या होता है? पानी की कमी हो जाना। तो सुखाएंगे, जैसे कि आपकी मम्मी कुछ सुखाती हैं, पापड़ बनाती हैं, कभी चिप्स बनाती हैं, कभी, या कभी मेथी सुखा के रखती हैं, पुदीना सुखा के रखती हैं, कभी देखा है कौन से प्रोसेस से करती हैं वो? ये सब वो ड्राइंग से करती हैं। मेथी सुखा के रख लो विंटर्स में, ठीक है, उसे गर्मियों में फिर से यूज़ कर लो, और मेथी के पराठे बना लो, मेथी आलू की सब्ज़ी बना लो, बाय द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग। फाइन, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। डैश इज अ मेथड यूज टू कुक द फूड आइटम शोन हेयर। ये है बढ़िया सी रवा इडली। इडली किससे बनती है? कभी इडली खाई है? इडली सांभर, इडली, इडली सांभर, इडली किस प्रोसेस से बनती हैं? स्टीमिंग से, भाप लगाने से। और मोमोज याद आ गए होंगे आपको, तो वो भी स्टीमिंग से ही बनते हैं, ठीक है। 5th पे चलते हैं। द गिवन फिगर शोज द स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। ये एक दांत है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग लेबल्ड पार्ट्स P, Q, R। ओहो, R इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आर बॉडी। हार्ड होती है ना, क्योंकि ये टीथ है। Q इज़ अ बोन लाइक मटीरियल दैट सपोर्ट्स R। Q ने R को संभाल रखा है। P हैज़ नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। हाँ, क्योंकि कई बार जब आपका दांत टूटा, आपके खून निकल जाता है ना, ब्लड आ जाता है ना, इसी वजह से आ जाता है। तो ये सब ऑल ऑफ दीज हैं, ठीक है, ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर हेयर। इन द गिवन फिगर ऑफ टूथ P, Q, R रेफर टू पल्प, डेंटाइन एंड इनेमल रेस्पेक्टिवली। आप ऐसे कैसे ही ध्यान से समझ लो। बॉइलिंग अ लिक्विड एंड देन क्विकली कूलिंग इट डाउन इज अ पॉपुलर प्रिजर्वेशन मैथड। इट इज़ कॉल्ड पेस्चराइजेशन। पेस्चराइजेशन क्या होता है? एक कभी लिक्विड को आप सबसे पहले उसे हीट करो हाई टेम्परेचर पे, और उसे बिल्कुल ठंडा कर दो। उससे क्या होता है, माइक्रोब्स जो है उसके अंदर के किल हो जाते हैं, और उसको आप काफ़ी टाइम तक यूज़ कर सकते हो। लोग वहाँ मिल्क भी प्रिजर्व करके रख लेते हैं, पेस्चराइजेशन कहलाते हैं, और ज़्यादातर ये मिल्क के लिए ही यूज़ होता है। मिल्क को गाढ़ा करके रख लेते हो आप, जो मावा बना लेते हो, घोटते 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 रबड़ी बना लेते हो, तो काफ़ी दिन तक वो चल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। डैश इज द ऑर्गन वेयर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड अनडाइजेस्टेड फूड अकर्स। अच्छा, जब जो फूड आपका अनडाइजेस्टेड रह जाता है और पानी जो रह जाता है, वो आपका लास्ट में कहाँ होता है?
ये जो है देखो यहाँ पे ये है स्टमक, ठीक है। और नेक्स्ट है ये लिवर है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये है बड़ी इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड अनडाइजेस्टेड फूड अकर्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन, तो करेक्ट ऑप्शन इज दिस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज आर कॉज बाय वायरस। वायरस से कौन से डिसीज पैदा होते हैं? तो ऑप्शन में हमें दिया है मलेरिया, मच्छर से होता है, ट्यूबरक्लोसिस गंदे पानी से होता है, डेंगू मच्छर काटने से होता है, मीजल्स भी एक वायरल डिसीज़ है, मलेरिया प्रोटोजोआ डिसीज़ है, ट्यूबरक्लोसिस टाइफॉइड ये जो हैं ये बैक्टीरियल डिसीज़ हैं। टाइफाइड होता है ना, ट्यूबरक्लोसिस होती है टीबी हो जाना, खांसी हो जाना, टाइफाइड होता है गंदे पानी से, टीबी हो जाता है चेस्ट के इन्फेक्शन से, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है डेंगू एंड मीजल्स हैं, क्योंकि डेंगू और मीजल्स जो होते हैं वो, डेंगू एंड मीजल्स बोथ आर वायरल डिसीज, मलेरिया इज अ प्रोटोजोआ डिसीज, थर्ड एंड फोर्थ इज द आंसर। 9th पे चलते हैं। रेफर टू द गिवन फिगर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, व्हाट विल बी द आउटकम इफ द पार्ट लेबल्ड एक्स इज रिमूव। ओ नो, ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन है। इफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज रिमूव देन कंप्लीट डाइजेशन एंड कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हो ही नहीं पाएगा, एज डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो यहीं ऑब्जर्व होता है ब्लड में थ्रू द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। सलाइवा, जो आपके मुंह में सलाइवा आता है यानी कि स्पिट आता है, थूक आता है, इज सिक्रीटेड बाय सैलिवरी ग्लैंड्स इन द माउथ। तो भैया ये क्यों रिमूव कर रहे हो इस बच्चे का? कंप्लीट एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स विल नॉट अकर, हो ही नहीं पाएंगे। और कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड विल नॉट अकर। ओ हो, तो ए एंड बी, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि सलाइवा तो मुंह में सिक्रीट होता है, लिवर इसमें नहीं होता, इंटेस्टाइन में। गलत बात है। और चलो, रेफर टू द गिवन फिगर शोइंग डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग। ओहो, खाने की बातें चल रही हैं, आंटियाँ अलग अलग तरीके का खाना बना रही हैं। PQR में क्या हो रहा है? रोस्टिंग हो रही है, नहीं तल रही हैं आंटी, तो पूड़ियाँ बन रही हैं। सेकंड में बेकिंग हो रही है, हाँ। थर्ड में इडली बनी है आज इनके यहाँ, आर वाली आंटी के यहाँ। हाँ, तो ऑप्शन तो सामने आ गया। पूड़ी जो है वो फ्राइंग से बनती है, डीप फ्राइंग करते हैं। और पिज़्ज़ा बना रही है आंटी बेक करके, और स्टीमिंग कर रही है आंटी इडलीज़ की, तो हो गया बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हेयर। फाइन, आगे बढ़ते हैं। आई हैव अ क्राउन, आई एम नॉट अ किंग। आई हैव अ नेक, आई एम नॉट एन एनिमल। आई हैव अ रूट, आई एम नॉट अ प्लांट। अरे वाह, तो आप कौन हो? आई रिप्रेजेंट टूथ, आप तो दांत हो, क्योंकि दांत के ना, जब आप दांत देखोगे ना, दांत ऐसा होता है, तो ये तो इसका क्राउन हो गया, ठीक है। आई हैव अ नेक, इसकी नाक, ये गर्दन हो गई। आई हैव अ रूट, रूट से ही तो जॉइन होता है ना यहाँ से, तो ये प्लांट की तरह उसकी रूट भी हो गई, तो ये टूथ है। फाइन। रवि सेज अवर माउथ इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम बिकॉज नथिंग इज डाइजेस्ट हियर। हिज ओपिनियन इज फॉल्स बिकॉज, इसका ओपिनियन गलत है। क्यों? क्योंकि माउथ के अंदर सलाइवा सेक्रीट होता है। सलाइवा क्या होता है? सलाइवा होता है आपके मुंह में जो स्पिट आता है, सलाइवा, वो हेल्प करता है डाइजेशन को। जो फूड है वो अच्छी तरह यहाँ पर डाइजेस्ट हो पाता है, और डाइजेस्टिव जूसेस में मिक्स होकर सलाइवरी ग्लैंड्स की हेल्प से वो स्टार्च बन के शुगर बन जाता है। तो सलाइवा बहुत ज़रूरी है, और वो हमारे माउथ का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। 13 पे चलते हैं। द गिवन फिगर शोज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसके पार्ट हैं W, ठीक है। W होती है ईसोफेगस, इसे फूड पाइप भी कहते हैं, फूड पाइप ईसोफेगस कह लो, ईसोफेगस, ठीक है। और X है यहाँ पर स्टमक है, X ये रहा स्टमक, X स्टमक है। Y जो है यहाँ पर वो है लार्ज इंटेस्टाइन, और Z जो है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये इसके पार्ट्स हैं। इन विच लेवल पार्ट ऑफ द फूड पार्ट द फॉलोइंग अकर। एसिड एंड एंजाइम ब्रेक द फूड। एसिड और एंजाइम यहाँ पे ब्रेक होते हैं, ये होती है स्टमक, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड, डाइजेस्टिव फूड से ब्लड में सारा फैलता है लार्ज इंटेस्टाइन की हेल्प से, तो ये है Z, ठीक है। आपको इनके रोल्स तो पता ही हो गए होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हेयर। आगे बढ़ते हैं। हर्ष ड्रू अ बैलेंस डाइट पिरामिड बट मेड सम मिस्टेक्स, उसने कुछ मिस्टेक्स कर दी। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इट, उसको करेक्ट करो। देखो, इन अ बैलेंस डाइट पिरामिड कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड आइटम्स आर प्लेस्ड एट द बॉटम ब्लॉक, वो बीच में आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स वाले, ठीक है। और ब्लॉक 4, तो यहाँ पे आने चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स। फोर्थ में आने चाहिए कार्बोहाइड्रेट वाले, कार्बोहाइड्रेट्स वाले।
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी टेकन इन गुड अमाउंट नेक्स्ट टू द कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के बाद, हैंस प्लेस अबव द लेटर इन बैलेंस पिरामिड डाइट पिरामिड चार्ट। तो फूड आइटम इन ब्लॉक 1 शुड बी इंटरचेंज। अच्छा, तो 1 और 2 जो है यहाँ पे आएगा फैट, यहाँ पे आएंगे सबसे कम फैट लेना चाहिए, जो चीज़ कम लेनी चाहिए, एरो कम वाला है ना, तो फैट और स्वीट आपको कम खानी चाहिए, मीट, पोल्ट्री, एग ड्राई बीन्स और डेयरी प्रोडक्ट्स आपको ज़्यादा खाने चाहिए। तो जब आप ये इंटरचेंज कर दोगे तो उसकी गलती इंप्रूव हो जाएगी। प्रोटीन रिच फूड आइटम्स शुड बी टेकन इन मॉडरेट अमाउंट एंड वेयर एज फैटी आइटम्स जैसे पूड़ी, कचौड़ी, तेल की चीज़ें आपको कम से कम खानी चाहिए। बाकी ये चार्ट बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई करेक्शन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैच द कॉलम्स, match the column I and column 1 and column 2, select the correct option। विटामिन, अच्छा इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, रात में दिखना कम हो जाता है। विटामिन क्यू की दैट इज़ विटामिन बी की डेफिशिएंसी से बेरी हो जाता है, बेरी डिसीज़ हो जाता है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी हो जाता है, बॉडी पे निशान आ जाते हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स हो जाता है, पैरों को पैरटिड हो जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर भी है, डेफिशिएंसी डिसीज़ की आपको स्टडी करनी पड़ेगी। अचीवर सेक्शन है, द गिवन ग्राफ शोज द करेक्ट अमाउंट ऑफ 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड PQRS बिफोर एंड आफ्टर डाइजेशन, पहले डाइजेशन के और डाइजेशन के बाद। ठीक है, विच ऑफ दीज रिप्रेजेंट रफेज, इनमें से रफेज कौन सा है, रफेज वो होते हैं, रफेज इज अ डाइटरी फाइबर प्रेजेंट इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जैसे कि मैंने आपको सैलेड में बताया था, दैट कैन नॉट बी डाइजेस्ट इन द बॉडी, वो वेस्ट के थ्रू निकल जाता है। एज द अमाउंट ऑफ एस डज नॉट चेंज, एस इतना था, सॉरी एस इतना था और एस इतना था और एस इतना ही है, तो इसका मतलब एस जो है वो क्या है, वहाँ पर रफेज का एक्ट कर रहा है। The given statement which summarize the process of digestion are not given in the correct sequence. Arrange them in sequence and select the correct option. Absorption of water ढंग से नहीं दिया हुआ, हम अरेंज करेंगे इसे। चर्निंग ऑफ फूड एंड डाइजेशन ऑफ डाइजेस्टिव प्रोसेस, चर्निंग तो पहले होती है, पहले आप चबाते हो तभी तो आगे प्रोसेस चलता है। मिक्सिंग विद सलाइवा ये सेकेंड होता है, और कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स ये ऐसा में हमें दे रखा है। तो एक्सप्लोजन ऑफ फेसेस यानी कि वॉशरूम के थ्रू, आपकी पॉटी के थ्रू सब कुछ निकल जाना। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे आर, मिक्सिंग विद सलाइवा, जब आप फूड खाते हो तो सबसे पहले सलाइवा यानी कि आपके बॉडी में जो स्पिट होता है, मुंह में थूक होता है, उसके साथ वो मिक्स हो जाता है। फिर उसको आप चबाते हो, चर्निंग करते हो, आप क्यू करते हो। फिर उसके बाद आप एस करते हो यानी कि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वो जब टमी तक पहुँचता है तब ये हो जाता है। फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पानी जो आप पीते हो उसके साथ वो मिक्स हो जाता है जूसेस बनाने के लिए। और उसके बाद लास्ट में जो वेस्ट होता है वो आपकी फेसेस यानी कि बॉडी के थ्रू निकल जाता है। ठीक है, विच ऑफ द लेबल्ड एरियाज इन द वेन डायग्राम रिप्रेजेंट द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन कौन सा एरिया है। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑल्सो एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, सब कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इन तीन दोनों में 2 और 3 में यही शेयर हो रही है, और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन थर्ड ये जो एरिया है। रेफर टू द गिवन कन्वर्सेशन अमंग 3 फ्रेंड्स, 3 दोस्त बात करें और इनकी बातें सुनते हैं। आनंद बोलता है ऑल ऑफ आर टीथ हैव सेम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ रूट होता है हर टीथ में, नेक होता है, क्राउन होता है, एंड हैव इनेमल ऑन द आउटर सर्फेस, ऊपर की आगे की जो शाइन होती है वो इनेमल होती है। राजेश कहता है इफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी डाइजेशन ऑफ फूड विल टेक प्लेस बट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड विल नॉट अकर, ठीक कह रहा है। फिर नीतू क्या कहती है द टीथ एट द बैक ऑफ द जॉ यानी कि दाढ़ के पीछे वाले आर प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, दे बोथ आर फाउंड इन मिल्क टीथ सेट एज वेल एज परमानेंट टीथ। तो इनकरेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट कह रहा है राजेश और मीतू। आनंद भैया बिल्कुल ठीक है, इन दोनों की बातों में बिल्कुल भी आंसर सही नहीं बैठ रहा, बिकॉज डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन जबकि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन। प्रीमोलर एंड मोलर्स आर नॉट प्रेजेंट इन मिल्क टीथ सेट, आगे वाले थोड़ी होते हैं, गिरते ही नहीं, मोलर और प्रीमोलर तो मिल्क टीथ तो टूट जाते हैं। 20th पे चलते हैं। रेफर टू द गिवन पैराग्राफ शोइंग द अमाउंट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन द गट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। बकल कैविटी, ठीक है। एक्स इज ईसोफेगस, एक्स जो है वो आपका फूड पाइप है जिसमें आपने खाना डाला, ठीक है। विद नो चेंज इन द अमाउंट ऑफ अनडाइजेस्ट, वाई इज स्टमक, वाई आपकी स्टमक का एक्ट कर रही है, उससे खाना स्टमक में गया। जेड हो गई आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन विद डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ अनडाइजेस्ट फूड, और उसके बाद डब्ल्यू हो गई आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। तो
बस आ गया आंसर आपके सामने, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब आपको जो इंपॉर्टेंट टिप इसमें ये है वो है कि डेफिशिएंसी डिसीजेज और वो कौन से विटामिन से होती हैं, ये ज़रूर स्टडी कर लेना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सो लर्न डेफिशिएंसी डिसीजेज। डेफिशिएंसी डिसीजेज मैं एक चार्ट शो कर रही हूँ, तो ध्यान से देख लेना। बाय।